नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों ने प्रीपेड मीटर लगवा लिया है, प्रीपेड बिजली मीटर अपने घरों में लगवा लिया है। कुछ दिन पहले मैंने ही ये खबरें की थी कि प्रीपेड मीटर लगवा लेने से कितनी सुविधा होने वाली है, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्रीपेड मीटर लगवाने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। आपको बताएं कि प्रीपेड मीटर लगा लेने के बाद ऐसा हो रहा है कि आपके मान लीजिए कुछ पेंडिंग अमाउंट्स है, जैसे आज आपने प्रीपेड मीटर लगवाया और बीच में लगवा लिया, महीने के बीच में 15 दिन के अंतराल पर आपने प्रीपेड मीटर लगवा लिया। तो उसके पहले तो आपका पोस्टपेड मीटर था, आप जाते थे, आपके जितने भी अमाउंट हुए महीना महीना आप उसको जमा करते थे। अब ये हो रहा है कि 15 दिन का ये अंतराल हो गया, तो जैसे ही आप अपना प्रीपेड मीटर लगवा लिए और पोस्टपेड मीटर तो हट गया, तो क्या होगा कि अगर आप प्रीपेड मीटर में पैसा डाल रहे हैं तो आपने 500 का रिचार्ज करवाया, तो आपके मान लीजिए 15 दिन का जो पेंडिंग अमाउंट था 300-400 रुपये, वो इसी में कट जाएगा। मतलब अब आपके हाथ में कोई भी पावर नहीं रहा है। आपका ये होगा कि आप महीने महीने जमा नहीं कर सकोगे, जितनी पेमेंट आप करोगे आपको उतनी ही बिजली मिलेगी। फिलहाल ये गड़बड़ी हो रही है कि एक साथ पैसे काट लिए जा रहे हैं और 500 में 300 मान लीजिए आपका पेंडिंग था अमाउंट, आपका पूरा वो पे हो गया, तो 200 का केवल आपको बिजली मिलेगा। जैसा कि ये टीवी वगैरह में होता है, जो हम लोग करते हैं डिजिटल में, टीवी में ये सारी चीज़ें होती है कि अगर हम 2 दिन लेट करवाएं, 4 दिन लेट करवाएं तो पैसा कट लेगा 4 दिन का, उसके बाद आपको देगा। तो यही सारी दिक्कतों का सामना अभी फिलहाल करना पड़ रहा है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले आपको 300 दिनों में किस्त में जमा करने की सुविधा थी। आप बिजली ऑफिस जाते थे और अपना पेमेंट करते थे, मान लीजिए आपके पास अभी जितना रुपया है आपने उतना कर दिया, बाकी आप अगले महीने के बाद भी कर सकते थे। कुछ फाइन लगता था, बाकी वो हो जाता था। लेकिन अब ये ऐसी बातें आ रही है कि आप मान लीजिए 200 रुपये का रिचार्ज करवाएंगे और आपका पेंडिंग अमाउंट कुछ पहले से है, तो एक बार में वो 200 रुपये कट जाएगा, तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो यही खबरें आ रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। आपको बताएं कि यह हो रहा है कि अब डायरेक्टली आपको पूरा अमाउंट एक साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहा गया था कि एक साथ काट लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यही काम चल रही है। इस मामले में तर्क है कि पिछली बिलिंग के बाद से प्रीपेड मीटर लगने के दिन तक की खपत का शुल्क भी काटा जा रहा है। बिजली कंपनी के मुताबिक जो बन चुका है उसी की ये काटी जाएगी। किसी उपभोक्ता में 20 दिन तक पोस्टपेड मीटर का इस्तेमाल किया है और उसकी बिजली बिल नहीं बनी है, अगर ऐसे में प्रीपेड मीटर लगाया जाता है तो बकाया राशि रिचार्ज के साथ ही एक मुश्त कट जाएगी। और ये पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था लोगों को, और इसकी वजह से अब बल्क लेवल में बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनियों ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में और कार्यालयों में व्यावसायिक जगहों पर प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान छेड़ रखा है और राजधानी पटना में ये चीज़ें बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी बढ़ा रहा है। दरअसल प्रीपेड मीटर लगने पर पोस्टपेड मीटर का बकाया बिजली बिल 300 दिनों में किस्त के तौर पर जमा करने का प्रावधान था, लेकिन प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराते ही बिजली कंपनी द्वारा पूरी बकाया राशि एक साथ काट ली जा रही है। उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। रिचार्ज के साथ बकाया बिल काटे जाने के उपभोक्ता परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक उनके प्रीपेड स्मार्ट मीटर में इतना पैसा कैसे कट जा रहा है। इसके बाद उन्हें कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसे कई उपभोक्ताओं ने बिजली कंपनी में ऑफिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन अब तक उन्हें साफ साफ जवाब भी नहीं दिया जा रहा है कि हालांकि बिजली कंपनी का इस मामले में क्या तर्क था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उनका कहना है कि अगर आप बीच में प्रीपेड मीटर लगवाते हैं तो आपका पोस्टपेड मीटर का जितना बकाया था वो एक साथ रिचार्ज करने से कट जाएगा। आप जाकर जमा नहीं कर सकते, आप रिचार्ज करवाओगे, आपका बिलिंग वहाँ पड़ा होगा, 20 दिन का जितना भी आपका बिजली बिल होगा वो आपका उसी अमाउंट में डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि अचानक से जो किस्त है वो किस्त में जमा ना कर सके, डायरेक्ट काट लिया जाए। लेकिन ये चीज़ें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी कि जब आप प्रीपेड मीटर लगा रहे होते तो उसके क्या क्या प्रावधान हैं, कैसे आपको अमाउंट रिचार्ज करना होगा। क्योंकि अगर कुछ भी नया आप कर रहे हो, कुछ भी डिजिटल ला रहे हो, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि कैसे कैसे उसके प्रोसेस हैं। जब आप उसको लगाते हो, जब गवर्नमेंट मीटर लगवा रही है तो उन्हें पहले सारे उसके डिटेल्स देने चाहिए कि आपको ये करना होगा। उसके पहले आपको जो भी बकाया है आप पे कर दीजिए, ताकि आपके जब भी लगे तो
बस 2 दिन की बिजली ना मिले, क्योंकि अगर 500 रुपये दे रहे हैं, 5 दिन की बिजली का पैसा दे रहे हैं और केवल 2 दिन मिले बिजली, तो यहाँ पे परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। तो आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि क्या चल रहा है और प्रीपेड मीटर के क्या क्या प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है कि प्रीपेड मीटर अगर आप लगवा रहे हो तो पहले जो अमाउंट है उसको पे कर देना, उसके बाद फिर प्रीपेड मीटर लगवाना, ताकि अमाउंट एक साथ डिडक्ट ना हो जाए। वैसे में परेशानी होती है और समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।